So to quaint old Greenwich village, the herd people come soon prowling. So इसीलिए to quaint old थोड़े पुराने विचित्र ओल्ड ग्रीनविच विलेज, पुराने ग्रीनविच विलेज में द आर्ट पीपुल कम सून, आर्ट से जुड़े लोग कम सून प्राउलिंग आने लगे, हंटिंग फॉर नॉर्थ विंडो एंड 18th century गैबल एंड डच एटिक्स एंड लो रेंट एंड लो रेंट पे कम किराए पर डच एटिक्स घर की दूसरी मंजिल की छत जो छोटी होती है। जैसे आपने देखा होगा पहाड़ी घरों में घर की सबसे छोटी मंजिल जो सब छोटी होती है, वैसी मंजिलें पर रहने के लिए कलाकार उसे कम रेंट पर पाने के लिए यहाँ आने लगे। 18वीं शताब्दी की डच एटिक्स पाने के लिए और नॉर्थ विंडो उत्तरी खिड़कियों को पाने के लिए यहाँ कला से जुड़े लोग घूमते हुए आने लगे। देन दे इम्पोर्ट सम पाउडर मग्स, तब उन्होंने पाउडर मग्स इम्पोर्ट किए एंड चैफिंग डिशेस इम्पोर्ट की और टू फ्रॉम 6th एवेन्यू एंड बिकम अ कॉलोनी। तो दूसरी से 6th एवेन्यू, दूसरे से छठा मार्ग बिकम अ कॉलोनी, अब एक कॉलोनी बन गया। एट द टॉप ऑफ अ स्क्वाटी, एक बिल्डिंग के सबसे ऊपर 3 स्टोरी ब्रिक 3 मंजिला ईंट की इमारत पे स्यू और जॉन्सी हैड देयर स्टूडियो, उनका एक स्टूडियो था। जॉन्सी वॉज फेमिलियर फॉर जोआना, जॉन्सी थी जो वह जोआना से थी। वन वॉज फ्रॉम माइने, और दूसरी लड़की माइन से थी। द अदर फ्रॉम कैलिफोर्निया, दूसरी लड़की कैलिफोर्निया से थी। दे हैड मेट एट द टेबल डी होल ऑफ एन 8th स्ट्रीट, दे हैड मीट एट द टेबल, वह एक रेस्टोरेंट के टेबल पे मिली। डी होल ऑफ 8th स्ट्रीट, 8वें रास्ते पर, डेलमोनिकोस में। एंड फाउंड देयर टेस्ट इन आर्ट, और उन्होंने पाया कि उनका इंटरेस्ट आर्ट में है। चोरी सैलेड एंड बिशॉप स्लीव्स, chicory salad and bishop sleeves so congenial that the joint studio result। वे 8वीं स्ट्रीट, स्यू एंड जॉन्सी 8वें स्ट्रीट के डेलमोनियो के टेबल डी होल पर मिली थी, और कला, चिकोरी सैलेड, सलाद और बिशॉप स्लीव्स में उनकी रुचि इतनी अनुकूल और सिमिलर इंटरेस्ट थे कि जिसके रिजल्ट उन्होंने एक आर्ट स्टूडियो, संयुक्त आर्ट स्टूडियो खोला। एक ईंट की इमारत के तीसरी मंजिल पे, एट द टॉप ऑफ स्क्वाटी, एक छोटी सी बिल्डिंग के तीसरी मंजिल पे उन्होंने एक जॉइंट स्टूडियो खोला। तो अभी तक की स्टोरी में जैसे हमने देखा कि स्यू और जॉन्सी मिलते हैं डेलमोनिको के एक रेस्टोरेंट में। ये जो पूरी स्टोरी है ये मई की है। दैट वाज इन मई। इन द नवंबर अ कोल्ड, नवंबर की सर्दी में अनसीन स्ट्रेंजर, एक अनजान अजनबी आता है। वूम द डॉक्टर्स कॉल्ड निमोनिया, जिसे डॉक्टर्स निमोनिया कहते हैं। स्टॉक्ड अबाउट द कॉलोनी, व कॉलोनी में स्टॉक्ड अबाउट द कॉलोनी, उसने कॉलोनी के बारे में पता लगाया। टचिंग वन हेयर एंड देयर विद हिज आइसी फिंगर, वह कभी किसी को इधर छू लेता, कभी किसी को उधर, अपनी ठंडी आइसी उंगलियों से।
Over on the east side the ravager strode boldly. पूर्व की ओर वह इतनी बोल्ड तरीके से उसने बहुत ज़्यादा स्थिति खराब कर दी. आगे विध्वंसक निर्भय तरीके से वह आगे बढ़ा पूर्व की तरफ. स्मिटिंग हिज विक्टिम बाय स्कोर. उसने अपने शिकारों को दर्जनों बार मारा, मतलब कि उसने बड़ी संख्या में लोगों को विक्टिम बनाया अपना. But his feet trod slowly through the maze of the narrow and moss-grown places. But his feet trod slowly. उसके पैर धीमे हो गए. Through the maze of narrow, पतली और सकरी गलियों में, and moss-grown, काई से भरी जगहों पर. मतलब जिन सकरी गलियों में उसका जो प्रभाव था वो कम हो गया निमोनिया का, वहाँ पे वो इतने विक्टिम नहीं बना पाया. इस पूरे पैराग्राफ में हमने देखा कि निमोनिया को कैसे पर्सोनिफाई किया गया है. तो ये एक इम्पॉर्टेंट पैराग्राफ है पर्सोनिफिकेशन के लिए. एग्ज़ाम में आप इसे अच्छे से बता सकते हैं, एग्ज़ाम्पल डाल सकते हैं एनालिसिस में.